हेलो दोस्तों, मैं हूं तरुण और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 की इंग्लिश का लेसन नंबर 11 जिसका नाम है राम प्रसाद बिस्मिल द ग्रेट मार्टियर। राम प्रसाद बिस्मिल एक महान शहीद। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। The murderous hands of the ruthless foreign rulers cannot extinguish my burning desire to make the supreme sacrifice for freeing my country। निर्दयी विदेशी शासकों के हत्यारे हाथ सर्वोच्च बलिदान मेरे भारत को मुक्त करने के लिए मेरी ज्वलंत इच्छा को नहीं बुझा सकते। Note: This is not a literal translation, but only the essence of the above complaint. नोट: यह शाब्दिक अनुवाद नहीं है बल्कि उपरोक्त दोहे का सार है। Ram Prasad Bismil was one of the great Indian freedom fighter who also participated in the Kakori train incident। राम प्रसाद बिस्मिल एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने काकोरी कांड में भाग लिया था। He was also a great poet and had written several inspiring verses। वह एक अच्छे कवि भी थे और उन्होंने कई प्रेरक छंद भी लिखे थे। He was prosecuted by the British government in India। Ram Prasad Bismil joined the band of martyrs who dreamed for freedom India and made the supreme sacrifice। राम प्रसाद बिस्मिल भारत से ब्रिटिश अंग्रेजों को भगाना चाहते थे और उन्होंने जो स्वतंत्रता सेनानी थे जो भारत से अंग्रेजों को भगाना चाहते थे उनमें भी भाग लिया था। बिस्मिल along with stalwarts like Ashfaqullah Khan, Chandrasekhar Azad, Bhagwati Charan Rajguru and others organized several upheavals against the British। राम प्रसाद बिस्मिल ने अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, भगवती चरण राजगुरु और अन्य जैसे दिग्गजों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ कई उथल-पुथल का आयोजन किया। They printed literature, provided shelter to revolutionaries, made hand bombs and were a constant source of worry to the British government। वे क्रांतिकारियों को आश्चर्य देते थे, बम बनाते थे और ब्रिटिश सरकार के लिए निरंतर चिंता के विषय थे। They are most remembered for the Kakori train incident and the bombing of the Punjab Assembly। उन्हें काकोरी ट्रेन कांड और पंजाब विधानसभा में हुए बम धमाकों के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है। बिस्मिल is the pen name of राम प्रसाद। राम प्रसाद का उपनाम बिस्मिल है। As Bismil, he is well known as a great revolutionary poet in Hindi। बिस्मिल के रूप में वे हिंदी के एक महान क्रांतिकारी कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। At the end of his autobiography, he has reproduced some selected poems। अपनी आत्मकथा के अंत में उन्होंने कई चुनी हुई कविताओं का पुनरुत्पादन किया है। Every line of his poems throbs with patriotic fervor। In one poem he prays, even if I have to face death 1,000 times for the sake of my motherland, it shall not sadden me। एक कविता में वह प्रार्थना करते हैं, मातृभूमि के लिए मुझे भले ही 1,000 बार मृत्यु का सामना करना पड़े, लेकिन यह मुझे दुखी नहीं करेगा। O Lord, grant me 100 births in Bharat, but grant me this too, that each time I may give up my life in the service of the motherland। हे भगवान, मुझे भारत में 100 जन्म दो, लेकिन मुझे एक यह भी दो कि मैं हर बार मातृभूमि की सेवा में अपना जीवन त्याग सकता हूँ। In a poem written just before going to the goals, he prays, "O Lord, your will be done।" फांसी पर जाने के लिए पहले लिखी गई एक कविता में प्रार्थना करता है, हे भगवान, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। Are you unweak? Neither my tears nor I will endure। आप अद्वितीय हैं, न मेरे आंसू और न ही मैं सहूंगा। Grant me this boon,
that to my last breath and the last drop of my blood, I may think of you and be immersed in your work. मुझे यह वरदान दो कि मेरी आखिरी सांस और खून के आखिरी बूंद तक मैं तुम्हारे बारे में सोच सकूं और तुम्हारे काम में डूब सकूं। Ram Prasad Bismil was a brave revolutionary who gave up his life seemingly for the sake of the motherland. राम प्रसाद बिस्मिल एक वीर क्रांतिकारी थे जिन्होंने मातृभूमि की खातिर मुस्कुराते हुए अपने प्राण त्याग दिए। He was persecuted by an enraged foreign government, haunted by the police, and betrayed by some fellow workers. He was the brave leader of the Kakori train incident. उन्हें एक क्रुद्ध विदेशी सरकार द्वारा सताया गया, पुलिस द्वारा शिकार किया गया और कुछ साथी कार्यकर्ताओं द्वारा धोखा दिया गया। वह काकोरी ट्रेन कांड के बहादुर नेता थे। His poetry is also a lamp lighted at the altar of the motherland. उनकी कविता भी मातृभूमि की वेदी पर प्रज्वलित दीपक थी। Kakwari is a village near Lucknow. It became famous because the attack on the train took place near Lucknow. लखनऊ के पास काकोरी गांव है। यह इसलिए प्रसिद्ध हुआ क्योंकि ट्रेन पर हमला लखनऊ के पास हुआ था। It was the evening of the 9th of August 1925. The number 8 down train was passing near Kakori. वह 9 अगस्त 1925 की शाम थी। फिर 8 नंबर डाउन ट्रेन काकोरी के पास से गुजर रही थी। Ram Prasad and his 9 revolutionary followers pulled the chain and stopped it. They took under their control the money belonging to the government deposit in the guards' carriage. राम प्रसाद और उनके 9 क्रांतिकारी अनुयायियों ने जंजीर खींचकर ट्रेन रोक दी। उन्होंने गार्ड की गाड़ी में जमा सरकारी धन को अपने नियंत्रण में ले लिया, सिवाय इसके कि एक भी यात्री दुर्घटना वश गोली लगने से मौत हो गई। Expecting that one passenger was killed by an accidentally shot, there was no bloodshed. सिवाय इसके कि एक भी यात्री दुर्घटनावश गोली लगने से मौत हो जाए, कोई रक्तपात भी नहीं हुआ। This extremely well planned incident jolted the government after a month of detailed preliminary inquiries and elaborate preparations, and the government cast its net wide for the revolutionaries. इस बेहद सुनियोजित घटना ने सरकार को झकझोर कर दिया। 1 महीने की विस्तृत प्रारंभिक पूछताछ और विस्तृत तैयारियों के बाद सरकार ने क्रांतिकारियों के लिए अपना जाल बिछा दिया। Arrest warrants were issued not only against the 10 participants but also against other leaders of the Hindustan Republican Associations. न केवल 10 प्रतिभागियों के खिलाफ बल्कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के अन्य नेताओं के खिलाफ भी गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए थे। विद द लोन एक्सपेक्टेशन ऑफ चंद्रशेखर आजाद, ऑल पार्टिसिपेंट्स वर कोट। चंद्रशेखर आजाद को छोड़कर सभी प्रतिभागियों को पकड़ लिया गया। The case went on for over a year and a half. Ram Prasad, Ashfaqullah, Roshan Singh, and Rajendra Lahiri, all 4 were sentenced to death. 1.5 साल से अधिक समय तक मामला चला। राम प्रसाद, अशफाकुल्लाह, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिरी चारों को मौत की सजा सुनाई गई थी। A strong campaign was organized throughout India to save the lives of these revolutionary heroes. इन क्रांतिकारी नायकों की जान बचाने के लिए पूरे भारत में एक मजबूत अभियान चलाया गया।
Many of the leaders appealed to the British government to show mercy to the condemned men, but the government was unyielding. कई नेताओं ने ब्रिटिश सरकार से निंदा करने वालों पर दया करने की अपील की, लेकिन सरकार अडिग थी। It was the 18th of December 1927. A middle-aged lady was waiting at the main gate of the Gorakhpur Central Jail. 18 दिसंबर 1927 की बात है। गोरखपुर सेंट्रल जेल के मुख्य द्वार पर एक अधेड़ उम्र की महिला इंतजार कर रही थी। She was eagerly waiting to be called into the prison. वह जेल में बुलाए जाने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। By the time her husband also arrived there, तब तक उसका पति भी वहां पहुंच गया। He was surprised that his wife was already there before him. वह हैरान था कि उसकी पत्नी उसके सामने पहले से ही थी। He also sat down to wait for the call. A young man came there. वह भी फोन का इंतजार करने बैठ गया। वहाँ एक युवक आया। He was not related to them. उनका उससे कोई संबंध नहीं था। He knew that the couple would be permitted to enter the prison. वह जानता था कि दंपति को जेल में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। But how should he manage to enter the prison? This was his problem. लेकिन उसे जेल में प्रवेश करने का प्रबंधन कैसे करना चाहिए, यह उसकी समस्या थी। The officials of the prison called in the husband and the wife. जेल के अधिकारियों ने पति पत्नी को बुलाया। The young man followed them. युवक ने उनका पीछा किया। The guard stopped him and readily asked, Who are you? गार्ड ने उसे रोका और बेरहमी से पूछा, तुम कौन हो? The young man permit him also brother. मैं उनका भाई हूँ। He is my sister's son. The lady said in an entreating voice. The guard relented. All the three entered the prison too. वह मेरी बहन का बेटा है, महिला ने एक विनम्र स्वर में कहा। गार्ड झुक गया। तीनों ने जेल में प्रवेश किया। Visit a freedom fighter who was to face his death on the morrow. The freedom fighter was brought there in chains. एक स्वतंत्रता सेनानी से मिले जिसे कल अपनी मृत्यु का सामना करना पड़ा था। स्वतंत्रता सेनानी को वहां जंजीरों से बांधकर लाया गया था। They were like ornaments on him. वे उस पर आभूषण के समान थे। This was the last time that he could see his mother, the last time he could address her as mother. At this thought, grief welled up in him. He stood speechless and tears rolled down his cheeks. यह आखिरी बार था जब वह अपनी माँ को देख सके, आखिरी बार वह उन्हें माँ के रूप में संबोधित कर सके। यह सोचकर उसके मन में शोक छा गया। वह आवाक खड़ा रहा और उसके गालों पर आंसू आ गए। In a firm voice, the mother said, What is this, my son? I had thought of my son as a great hero. माँ ने दृढ़ स्वर में कहा, यह क्या है बेटा? मैंने अपने बेटे को एक महान नायक के रूप में सोचा था। I was thinking that the British government would shiver at the very mention of his name. मैं सोच रही थी कि ब्रिटिश सरकार उसके नाम पर ही कांप जाएगी। I never thought that my son would be afraid of death. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा मृत्यु से डरेगा। If you can die only in this way, weeping, why did you take up such activities? यदि तुम केवल इसी तरह से मर सकते हो रोते हुए, तुमने ऐसी गतिविधियों क्यों ही की?
The officials were astounded at the firmness of the mother. The freedom fighter replied, "Mother dear, these are not tears of fear, the fear of death." माँ की दृढ़ता पर अधिकारी चकित रह गए। स्वतंत्रता सेनानी ने उत्तर दिया, माँ प्रिय, ये डर के आंसू नहीं है, मृत्यु का भय, ये खुशी के आंसू हैं। इतनी बहादुर माँ को देखकर खुशी। This the brave son of that brave mother was Ram Prasad Bismil. He was the leader of the famous Kakori train incident. उस वीर माता के पुत्र राम प्रसाद बिस्मिल थे। The last meeting ended. Next morning, Ram Prasad got up earlier than usual, bathed, and said his morning prayers. अंतिम बैठक समाप्त हो गई। अगली सुबह रामप्रसाद सामान्य से पहले उठे, स्नान किया और सुबह की प्रार्थना की। He wrote his last letter to his mother. Then he sat down with a calm mind, awaiting his death. उन्होंने अपना आखिरी पत्र अपनी माँ को लिखा था, फिर वह शांत मन से अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा में बैठ गए। The official came and removed his chains. They took him from the prison towards his death. अधिकारियों ने आकर उसकी जंजीरें हटा दी। वे उसे जेल कोठरी से उसकी मृत्यु की ओर ले गए। He was completely untroubled and worked like a hero. वह पूरी तरह से बेफिक्र थे और एक नायक की तरह चल रहे थे। The officials were amazed as he moved to the goals. He joyfully chanted Vande Mataram and Bharat Mata ki Jai. अधिकारी हैरान हो गए। जैसे ही वह फांसी पर चढ़ा, उसने खुशी खुशी वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए। At the top of his voice, he shouted down with the British Empire. Then he calmly recited prayers and embraced death. अपनी आवाज के शीर्ष पर वह चिल्लाया, ब्रिटिश साम्राज्य के साथ नीचे। फिर उसने शांति से प्रार्थना की और मौत को गले लगा लिया। As he was being executed, there was a strong guard around the prison. When he was dead, the officials brought out the dead body. जैसे ही उनको फांसी दी जा रही थी, जेल के चारों ओर एक मजबूत पहरा था। जब उनकी मौत हो गई तो अधिकारियों ने शव को बाहर निकाला। Not only his parents but also hundreds of his countrymen were waiting outside in tears. न केवल उनके माता पिता बल्कि उनके सैकड़ों देशवासी भी आंसू बहाकर बाहर इंतजार कर रहे थे। The people of Gorakhpur decorated the body of the brave son of Bharat as befitted a hero and carried in a procession. Flowers were showered on the body and the last rites were performed. गोरखपुर के लोगों ने भारत के वीर सपूत के शरीर को एक नायक के रूप में सजाया और एक बारात में ले गए। शव पर पुष्प वर्षा कर अंतिम संस्कार किया गया।